आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर रोजगार नीति को लेकर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं को पूरी तरह हैरान और निराश कर दिया है। ढांडा ने आरोप लगाया कि सरकार ने 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट निकाली हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में सिर्फ 151 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। ये सरकार की भर्ती प्रक्रिया की अपारदर्शिता और कुप्रबंधन का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है, जहां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 3000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद अब भी खाली पड़े हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार युवाओं के साथ अन्याय और धोखा कर रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब तक लगभग 60,000 युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नौकरियां दे चुकी हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी भर्ती नीतियां भूल भुलैया जैसी हैं, जिनमें न कोई स्पष्ट दिशा है न समय सीमा। ढांडा ने मांग की कि सरकार तत्काल भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाए और लंबित पदों को भरने की ठोस कार्ययोजना पेश करे। पंजाब में 3 साल के अंदर 60,000 नौकरियां बिना किसी डिस्प्यूट के आम आदमी पार्टी की सरकार दे चुकी है। तो ये दो रियलिटीज हैं जिनमें फर्क साफ साफ नजर आता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया में हुआ है, एक ऐसा काम हुआ है जिससे पूरे हरियाणा के युवाओं के कान खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है। आप देखिए, एक ऐसे विशियस साइकिल में घुमा दिया हरियाणा के युवाओं को कि चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो। उसका मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 613 पोस्ट निकाली गई और यह पोस्ट मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद 6 साल में यह पोस्ट निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं ने टेस्ट दिया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब लिखित प्रक्रिया पूरी हुई, लिखित टेस्ट की, तो 613 पोस्ट के लिए, अभी तो इंटरव्यू भी बाकी है, तो 613 पोस्ट के लिए कोई अंदाजा अगर लगाए तो सामान्य तौर पे आदमी कहेगा 1000-2000 युवाओं का रिटर्न क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इंटरव्यू में से उनमें 613 को छांट लिया जाएगा। लेकिन ये हरियाणा की भर्ती है, ये नायब सिंह जी की सरकार की भर्ती है। इसमें 613 पोस्ट के लिए जब रिटर्न टेस्ट पूरा हुआ तो पता चला कि उसमें से सिर्फ 151 युवा रिटर्न टेस्ट क्लियर कर पाए, सिर्फ 151 युवा। और मान लो इंटरव्यू में भी 2-4 को आपने ऊपर नीचे कर दिया, फिर क्या होगा? ये जो 613 जो इंग्लिश के पोस्ट निकले थे, मैं आपको बताऊं, हरियाणा के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जबरदस्त कमी है। हरियाणा के कॉलेजेस में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 3000 पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 3000 पद। मतलब कि हरियाणा के कॉलेज में अगर युवा जाता है तो वो कैसे पढ़ेगा बिना असिस्टेंट प्रोफेसरों के? आप टेम्परेरी टीचर्स को लगा के उनको पढ़वा रहे हो। फिर जब कुछ बच्चों ने अप्रोच किया एचपीएससी को, तो उनको ये डायलॉग सुनने को मिला, बोले कि इंग्लिश नहीं आती हरियाणा के युवाओं को। 35 नंबर नहीं ले पाए, 35% नंबर नहीं ले पाए। और उनको ये टोंट किया जाता है कि अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए तो भाई हम क्या करें? अंग्रेजी में 35% नहीं ले पाए हरियाणा के युवा, तो हम क्या करें? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहले तो मैं उन्हीं के मेरिट पे चला जाता हूं, उनको क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर 35% अंक नहीं ले पाए तो कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट्स तो 35% 8वीं में भी लिए थे, उसने वही पास परसेंटेज उसने 10वीं में भी पास किया, 12वीं में भी लिए इतने मार्क्स, उसको पता है कि इतने लेने होते हैं पास होने के लिए। फिर ग्रेजुएशन में लिए, यहां तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिए इस केस में। तो फिर उन्होंने नेट और वो जेआरएफ तक कर रखा है बहुत से बच्चों ने। मैं आपकी हैरानी के लिए बता दूं कि जिनको ये कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं आती, उसमें रैंक 1 वाले भी हैं, उसमें रैंक 2 वाले भी हैं, उसमें टॉप 10 रैंक में से 5 बच्चे हैं जिनको इन्होंने रिटर्न के सब्जेक्टिव में डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो 35% नंबर नहीं ले पाए जिन्होंने प्री एग्जाम में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज तो उनको है, 90% से ज्यादा अंक आ रहे हैं। और लिखना ना आता हो अंग्रेजी में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप ही के कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया हरियाणा के। या तो उन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए, ताला लगवा दीजिए उनके ऊपर, या तो आप शिक्षा गलत दे रहे हैं वहां पे।
और अगर वहां के पेपर पास करके जो कि सब्जेक्टिव होते हैं बच्चा यहां तक पहुंचा है, कैसे संभव है कि वो 35% अंक न ले पाए? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।